तो ये कहानी रियो नाम के एक लड़के की है जो कि मरकर रेनिकार्नेट हो जाता है एक इशिकाई वर्ल्ड में। और यहाँ पर उसके पास काफी सारे मैजिक पावर्स होते हैं जिसका यूज करके वो एक ड्रैगन को भी इजीली हरा सकता है। तो कहानी की शुरुआत में रियो की आंख खुलती है, वो देखता है कि वो किसी और भी वर्ल्ड में पहुंच गया है। बाहर जाता है और वाटर मैजिक को ट्राई करने लगता है। अब सीन चेंज होता है और हम रियो को देखते हैं जो कि किसी और जगह पर खड़ा था। वो बोलता है कि मैं कहाँ हूँ। तभी वहाँ पर एक एंजल आता है और उसे बताता है कि एक एक्सीडेंट के कारण तुम्हारी मौत हो चुकी है, तुम्हें एक दूसरे वर्ल्ड में भेजा जा रहा है जहाँ पर तुम जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। वो बताता है कि तुम्हें जिस वर्ल्ड में भेजा जा रहा है उस वर्ल्ड में मैजिक भरा हुआ है और उस जगह का नाम फाई है और यहाँ पर सिर्फ 20% इंसान ही है जो कि मैजिक को यूज कर सकते हैं और तुम वाटर मैजिक को भी अच्छे से यूज कर सकते हो। और क्योंकि तुम्हें एक शांति भरी लाइफ चाहिए इसलिए हम तुम्हें फॉरेस्ट ऑफ रैंडो में रेनिकार्नेट करेंगे और तुम्हें एक घर और 2 मंथ का खाना भी दिया जाएगा। और तुम्हारे घर इस तरह से बनाया गया है कि उसके ऊपर कोई भी मॉन्स्टर अटैक नहीं कर सकता। सीन चेंज होता है और हम रियो को देखते हैं जो कि एक किताब को पढ़ रहा था जिसके अंदर सभी मॉन्स्टर के बारे में बताया गया है। वो हैरान होता है क्योंकि वो उस लैंग्वेज को काफी अच्छे से समझ पा रहा था। अब वो बाहर जाता है और वाटर मैजिक को ट्राई करने लगता है। वो देखता है कि वो बिना मंत्र बोले भी मैजिक को यूज कर सकता है, उसे सिर्फ मैजिक के बारे में सोचना है। अब अगले सीन में वो मैजिक का यूज करके बाथटब को पानी से भर लेता है और सोचता है कि वो पानी को गर्म कैसे करेगा। जिसके बाद वो बाहर जाता है और आग को जलाने लगता है लेकिन वो तरीका काम नहीं करता और वो काफी ज्यादा थक जाता है। तभी उसे अपने ऊपर सूरज दिखाई देता है जिसे देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने वाटर मैजिक की जगह फ्रीज स्पेल को यूज करता है लेकिन उससे पानी फ्रीज नहीं होता और वो सोचता है कि उसे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जिसके बाद वो फाइनली आइस को बना लेता है और सूरज की मदद से आग को भी जला लेता है। वो सोचता है कि मैंने जिस तरह से बर्फ बनाई थी उस तरह से मैं गर्म पानी को भी बना सकता हूँ। वो खाना खाने लगता है तभी उसे याद आता है कि उसका खाना जल्दी खत्म हो जाएगा और उसे शिकार पर जाना पड़ेगा। लेकिन जंगल के अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि वहाँ पर काफी सारे खतरनाक मॉन्स्टर रहते हैं और उसके पास सिर्फ एक नाइफ था। तब वो सोचता है कि उसे मॉन्स्टर को हराने के लिए मैजिक को भी सीखना होगा। जिसके बाद वो बाहर जाकर मैजिक की प्रैक्टिस करने लगता है लेकिन उसके मैजिक से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो दोबारा से मैजिक को ट्राई करता है और इस बार वो वाटर को तीर की तरह बना देता है और ट्री के ऊपर अटैक करता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो वहां जाने से पहले ही खत्म हो जाता है और अब वो काफी ज्यादा मेहनत करके एक मैजिक को सीखता है। इसका नाम वाटर जेट है लेकिन वो अभी भी पेड़ों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब वो गर्म पानी को भी बना लेता है और अगले दिन वो दोबारा से मैजिक की प्रैक्टिस करता है और वाटर क्रिस्टल को बनाता है लेकिन वो उसे ज्यादा दूर तक नहीं फेंक सकता। काफी घंटे मैजिक सीखने के बाद भी वो उसे नहीं सीख पाता और बहुत ज्यादा थक जाता है। जिसके बाद वो कई दिनों तक उसकी प्रैक्टिस करता है। फाइनली वो काफी तेजी से क्रिस्टल को बना सकता है लेकिन अब भी वो उनसे अटैक नहीं कर सकता और क्योंकि अब उसके पास खाना भी खत्म हो चुका है इसलिए वो फाइनली बाहर जाने का डिसाइड करता है। और जंगल में जाने के बाद वो एक नदी पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे एक क्वाड मिलता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अगर उसका माना खत्म ही हो जाता है तो वो उससे आग जला सकता है। वो हर्ष को कलेक्ट करने के लिए जंगल के अंदर जाता है लेकिन तभी उसके ऊपर एक बोर अटैक कर देता है। वो उसके अटैक से बच जाता है लेकिन दोबारा उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन रियो अपने मैजिक का यूज करके उसे काफी आसानी से हरा देता है। जिसके बाद वो अपने घर जाकर उस किताब को पढ़ने लगता है जहाँ पर उसे एक ड्रैगन के बारे में पता चलता है। वो ड्रैगन अकेले ही पूरे किंगडम को तबाह कर सकता है और अगर तुम्हें वो कहीं दिखे तो वहाँ से तुरंत भाग जाना क्योंकि ये सच में बहुत पावरफुल होते हैं। और दूसरे पेज पर अकुमा के बारे में लिखा होता है जो कि एक एंजल है। उसके बारे में किताब में कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। उसमें लिखा था कि अगर वो तुम्हें कहीं मिल जाए तो वो तुम्हारा आखिरी दिन होगा। अगले दिन रियो कुछ फल को तोड़ रहा था लेकिन तभी उसके ऊपर एक बार अटैक कर देता है लेकिन वो उससे बच जाता है और अपने मैजिक का यूज करके वहां से भागने लगता है। लेकिन तभी वो अचानक से रुककर उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन उसके अटैक से उस बर्ड को कुछ भी नहीं होता। वो काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है लेकिन रियो अपनी शील्ड का यूज करके उससे बच जाता है। जिसके बाद वो बर्ड वहां से चली जाती है। जिसके बाद रियो अपने घर वापस जाने लगता है लेकिन वो रास्ते में देखता है एक नाइट खड़ा है लेकिन उसका सर ही नहीं होता है और ना ही उसके घोड़े का। अब अगले सीन में रियो काफी सारे मॉन्स्टर को मार देता है और वो अपनी पावर्स को भी काफी अच्छे से कंट्रोल कर सकता है और वो पानी में जाकर ऑक्टोपस को भी हरा देता है। हम देखते हैं कि उसकी मैजिक पावर्स इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो उससे पत्थर को भी काट सकता है। अब ये देखकर वो काफी खुश होता है और बोलता है कि मेरा मैजिक तो अच्छे से काम कर रहा है। अगले सीन में रियो उस नाइट से लड़ने के लिए चला जाता है। वो सोचता है कि उस एंजल ने जो मुझे किताब दी थी उसमें इस नाइट के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है, या ये
ये एक मोस्टर नहीं है या फिर ये एक बिगेनर से ज्यादा पावरफुल है। वो उससे लड़ने के लिए चला जाता है लेकिन वो नाइट उसे काफी आसानी से हराने लगता है और उसकी आइस शील्ड को भी तोड़ देता है। रियू हारने के बाद जमीन पर लेट जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज को कभी हरा पाऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर हर रोज सिर्फ इसके लिए ही आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। अब वो किनाइट अपनी तलवार पर मैजिक का यूज करता है और उसे रियू को दे देता है। रियू समझ जाता है कि वो चाहता है कि वो इस तलवार को मास्टर कर ले, जिसके बाद वो नाइट वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन जब रियू बाहर जाता है तो वो देखता है कि वर्ल्ड इवोल्व हो चुका है और वो रियू के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन रियू अपनी मैजिक पावर में बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है। एक बार में आइस की 5 लेयर्स को बना लेता है, लेकिन उस बर्ड का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो उसकी सील को तोड़ देता है। अब इस बार रियू 10 आइस लेयर को बना लेता है, लेकिन वो उसे भी काफी आसानी से तोड़ देता है, जो देखकर रियू उसके ऊपर आइस से अटैक करता है, लेकिन वो उससे काफी इजीली बच जाता है। अब वो बर्ड काफी तेजी से चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से रियू की शील्ड भी टूट जाती है, जिसे देखकर रियू काफी हैरान होता है। वो बर्ड उसके ऊपर लाइटिंग से अटैक करता है, लेकिन रियू उसे डोज कर लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है और एक ही हिट में उस बर्ड को हरा देता है और कहता है कि तुमने काफी अच्छी फाइट की है। तुमसे मिलने के बाद मैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। तुम यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि मैंने तुम्हारी आंख फोड़ दी थी, इसके लिए मुझे माफ करना। अब रियू अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर से निकाल लेता है, जिसके बाद वो वर्ड वहीं पर मर जाता है। अब रियू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसके पास एक ड्रैगन आता है और उससे बात करने लगता है, जिसे देखकर रियू काफी शॉक्ड होता है। वो ड्रैगन बोलता है कि मैं टेलीपैथी का यूज करके तुमसे बात कर रहा हूँ। वो उससे पूछता है कि क्या तुम किसी वर्ड से फाइट की है जो कि एशियन हाउस से इवोल्व हुआ है। रियू हाँ बोलता है और कहता है कि मैंने उसे मार दिया है, क्या तुम मुझसे बदला लेने के लिए आए हो? इतना बोलकर रियू अपनी स्वॉर्ड को निकालता है। अब उसकी स्वॉर्ड को देखकर वो ड्रैगन काफी शॉक होता है और बोलता है कि ये तो फेरी किंग की स्वॉर्ड है, लेकिन ये उसने तुम्हें क्यों दी है? रियू बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बात करते हुए बहुत ज्यादा टाइम गुजर जाता है और वो ड्रैगन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रियू बोलता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? मेरा नाम रियू है। ड्रैगन बताता है कि मेरा नाम लेविन है। अब उसके जाने के बाद रियू काफी खुश होता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं एक ड्रैगन से मिलूंगा। ऐसे फैंटेसी वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है। अब हम उस एंजल को देखते हैं जो कि बोलता है कि उससे बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। रियू के पास एक हिडन पावर्स है, ये कैसे हो सकता है जबकि आज तक किसी के साथ भी ऐसा नहीं हुआ है। अब इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर तुम्हें ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर तुम्हें इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस इसके नेक्स्ट एपिसोड को देखना मत भूलना, क्योंकि इसके अगले एपिसोड में हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वो पहली बार किसी इंसान से मिलेगा और उसके साथ सफर पर जाएगा और बीच में वो काफी सारे मोस्टरों को भी मारेंगे। इसके बाद वो ह्यूमन टेरिटरी में जाएंगे जहाँ पर वो काफी सारे इंसानों से मिल पाएगा।